आइडियलिज्म ये एक ऐसा इज्म है जिसको आदर्शवाद बोलते हैं। मतलब ये राम राज्य से रिलेटेड है एक तरह से, जिसपे कि विश्वास होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइडियलिज्म इज वेरी ओल्ड और एंशियंट थॉट प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये एक बहुत ही पुराना जो है वो थॉट प्रोसेस है। हम इंडियन मतलब फिलोसफी के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सो आइडियलिज्म इज दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी दैट कंसिडर्स दिस यूनिवर्स एज क्रिएटेड बाय द गॉड। ये मतलब माना जाता है आइडियलिज्म के तहत कि ये जो संसार है ये किसी भगवान ने बनाया है। एंड कंसिडर दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो देख रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उससे ज़्यादा सुपीरियर और स्पिरिचुअल अध्यात्म है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। इट कंसिडर्स गॉड एज अल्टीमेट ट्रूथ। ये मानता है आइडियलिज्म कि जो भगवान है वो अल्टीमेट ट्रूथ है एंड साउल एज अ पार्ट ऑफ गॉड। और ये जो आत्मा है वो एक मतलब भगवान का ही हिस्सा है। एंड प्रोपाउंड्स दैट अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। और ह्यूमन की तरह पैदा होने का हमारा जो मेन कारण है सेल्फ रियलाइजेशन, विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ दैट इज अडहियरेंस, अनुपालन करके ऑफ इमोर्टल और एटर्नल वैल्यूज एंड मोरल रूल्स वैल्यूज। द वर्ड आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आइडिया। आइडियलिज्म वर्ड जो है वो एक आइडिया वर्ड से जो है मतलब लिया गया है। एंड द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस फिलोसफी इज आइडिया। यहाँ पे जो है आइडिया को महत्व दिया गया है। द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज। हम जैसा मतलब विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, थॉट्स एंड माइंड की जो इसमें बात की गई है मतलब आइडियलिज्म में। एंड नॉट इन द मटेरियल थिंग्स। जो मटेरियल थिंग्स वो होती जो चीजें हमें सामने दिख रही है। अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के अनुसार नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर सेल्फ बाय द वेरियस मीन्स सच एज मेडिटेशन, थिंकिंग एक्सेट्रा। मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, सो प्लेटो हैज डिवाइडेड। क्योंकि हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो इसमें जो है आइडियलिज्म में हम नाम लेते हैं प्लेटो का। प्लेटो हैज डिवाइडेड दिस यूनिवर्स इनटू टू पार्ट्स। कितने हिस्सों में इसने डिवाइड करा है? दो भागों में, एक तो थॉट वर्ल्ड में और एक मटेरियल वर्ल्ड में। ही कंसिडर्ड थॉट एज एटर्नल, मतलब ये जो हमारे विचार होते हैं अंतहीन होते हैं, इसका कोई विचार नहीं होता है, infinite and unchangeable. As per him, these thoughts had a divine and moral system by which God creates the world, and due to believing in the moral system of thoughts, his ideology is known as moralistic idealism. ठीक है, क्योंकि वो moral system पे believe करता है तो इसलिए इसके मतलब idealism को बोलते हैं moralistic idealism. ओके, उसके बाद जो next है, Plato considered Saul as a part of supreme God. Plato ने जो है consider किया है कि जो Saul है वो एक part है supreme God का और providence का. As per him, before coming to this world, Saul used to live in the world of thoughts, hence it is interested to go back to that world after coming here. As per Plato, Plato के अनुसार डिवाइन सिस्टम, जो डिवाइन सिस्टम है, दैवीय जो भी मतलब प्रणाली है, डिवाइन सिस्टम ऑफ थॉट्स एंड नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ साउल, प्रोविडेंस इज एक्चुअल नॉलेज एंड ही हैज डिवाइडेड नॉलेज इनटू थ्री पार्ट्स। नॉलेज को उसने तीन भागों में बांटा है। एक तो ऑर्गन रिलेटेड नॉलेज इज फॉल्स बिकॉज द नॉलेज विच वी गेट अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज फ्रॉम ऑर्गन्स आर चेंजेबल एंड हेंस अनट्रू। जो चीज हमें, जैसे जो ज्ञान हमें कानों से सुन के प्राप्त हुआ, आंखों से देख के प्राप्त हुआ या कुछ हाथों से करके प्राप्त हुआ, तो ये ऑर्गन रिलेटेड नॉलेज जो है इसको फॉल्स बोला है प्लेटो ने। ओपिनियन रिलेटेड पार्शियली ट्रू होता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो एस्टिमेशन एंड इट कैन बी ट्रू और फॉल्स बोथ। मतलब एस्टिमेट लगाया जाता है ओपिनियन रिलेटेड में, राय जो होते हैं, हमारे विचार जो होते हैं, सो इट कैन बी पार्शियली ट्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मेडिटेशन रिलेटेड। मेडिटेशन रिलेटेड में क्या होता है? नॉलेज इज ट्रूथ, कि नॉलेज जो है ये वास्तव में जो है ट्रूथ है, सच्चाई है, एज वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ द थॉट्स, क्योंकि हम इसको जो है विचारों के रूप में प्राप्त करते हैं, एंड थॉट्स आर नॉट चेंजेबल एंड हेंस ट्रू, तो इसलिए इसको वो सत्य मानता है। प्लेटो हैज स्ट्रेस्ड ऑन द मोरल लाइफ, इन्होंने जो है मोरल लाइफ पे जोर दिया है, फॉर अटेनमेंट ऑफ दिस नॉलेज एंड स्ट्रेस्ड ऑन द कंसाइंस टू अटेन द मोरल लाइफ। एज पर हिम बेसिस ऑफ नॉलेज इज कंसाइंस, इसका जो बेसिस है नॉलेज का वो कंसाइंस मानते हैं। एज पर प्लेटो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड ही कंसिडर अटेनमेंट ऑफ थ्री वैल्यूज एसेंशियल फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन, एक तो सत्यम और एक शिवम और एक सुंदरम, ये मानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? फॉर मोरल लाइफ ही कंसिडर्ड फोर वर्च्यूज, उन्होंने चार वर्च्यूज को मोरल लाइफ के लिए माना है, एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। एक तो कंट्रोल, पेशेंस एंड नॉलेज एंड जस्टिस, ये चार चीज वर्च्यूज को मानते हैं। ही बिलीव्ड दैट दीज वर्च्यूज आर क्वालिटीज ऑफ सोल एंड ह्यूमन हु गेट्स इट मैक्सिमम मूव्स टुवर्ड्स द सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। जिसके पास जो है कंट्रोल होगा, पेशेंस होगा, नॉलेज होगा, जस्टिस होगा, वो सत्यम, शिवम, सुंदरम के तरफ जो है वो पहुंच जाएगा एंड इज एबल टू डू सेल्फ रियलाइजेशन इन द एंड, और वो सेल्फ रियलाइजेशन जो है एंड में कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, हम आइडियलिज्म की बात करें, प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं? तो यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड। इसमें फर्स्ट चीज तो है वो ये मानते हैं कि जो ये यूनिवर्स है, ये जो संसार है, वो एक भगवान के द्वारा जो है बनाया गया है। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड, वो ऐसा मानते हैं। आइडियलिस्ट्स जो भी है, आदर्शवादी लोग, वो बिलीव करते हैं दैट देयर इज वन रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि मतलब ये सारी चीजें जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट इज एंशिएंट एंड इनफाइनाइट एंड इट्स नेचर इज स्पिरिचुअल, और इसका जो नेचर है वो है स्पिरिचुअल। एज पर प्लेटो,
दिस अथॉरिटी इज गॉड, ये जो अथॉरिटी है वो भगवान है, विच क्रिएट्स यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ द थॉट्स, जिन्होंने जो है विचारों के द्वारा जो है मतलब इस संसार को बना दिया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सुपीरियर है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। प्लेटो हैज डिवाइडेड दिस यूनिवर्स इनटू टू पार्ट्स, प्लेटो ने जो है इस संसार को दो भागों में बांटा है, एक तो थॉट वर्ल्ड में और एक मेटेरियल वर्ल्ड में, थॉट वर्ल्ड में और एक मेटेरियल वर्ल्ड में। एज पर हिम थॉट्स आर एटर्नल, ये जो है अंतहीन होते हैं, एंड नॉट चेंजेबल होते हैं, एंड हेंस दे आर ट्रूथ, एंड वर्ल्ड मेड बाय द थॉट इज ट्रूथ। इन कंट्रास्ट मैटर इज नॉट एटर्नल एंड चेंजेबल, and hence false, and world made by it is also false. As per him, this materialistic world is only expression of thoughts, ये सिर्फ expression है thoughts full world का। human is best composition of the world, वो ऐसा मानते हैं। idealists consider human as the best creation of the universe, and they say that other creatures have physical power, but human have spiritual power too, and this spiritual power helps him in generating and developing civilization, culture, art, policy and religion, which makes his physical life comfortable, and spiritual environment is prepared for the spiritual experience. Ultimate aim of human life is self realization and attainment of God. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आइडियलिस्ट्स। सो आइडियलिस्ट्स कंसिडर ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट एंड पर्पसिव, ह्यूमन की लाइफ जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट एंड पर्पसिव है, एंड दे बिलीव दैट साउल रिजाइड्स इन ह्यूमन बॉडी, एंड दिस साउल इज माइक्रो, एटर्नल एंड इनफाइनाइट। एज पर हिम आइडियलिस्ट्स अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, रीचिंग टू गॉड, अल्टीमेट ट्रूथ और अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम प्लेजर। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और रीचिंग टू द गॉड, अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म वैल्यूज सत्यम शिवम सुंदरम इज रिक्वायर्ड। एज पर प्लेटो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, ही कंसिडर्ड अटेनमेंट ऑफ थ्री values essential for the self realization, satyam shivam and sundaram. Soul is a spiritual element and God is supreme soul, ऐसा वो मानते हैं। In case of soul, all idealists don't have uniformity, some take it as a part of providence and some accept it as an independent authority, yet all agree that soul is eternal and infinite. Human development depends on its physical and spiritual power. As per idealists, nature of knowledge are of two types, एक तो physical knowledge happens through the physical powers or organs, and attainment of spiritual knowledge happens through the spiritual पावर और साउल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, दे क्लैरिफाई, आइडियलिस्ट्स जो है वो क्लैरिफाई करते हैं दैट दैट विद द स्पिरिचुअल पावर्स ही क्रिएट सिविलाइजेशन, कल्चर, आर्ट, पॉलिसी एंड रिलीजन, एंड बिकम सक्सेसफुल इन गेटिंग कंट्रोल ओवर हिज फिजिकल एनवायरमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। रियल नॉलेज इज perceived in the mind. We know that God is the source of all knowledge, and knowledge is acquired through the creativity and with the exercise of the mind, and so the man's wisdom or his mental attitude is the means of attaining the knowledge of truth. अब aims of education in idealism, idealism में हम मतलब education को aim क्या समझते हैं। idealism prescribes certain aims of education, following are some of the important aims of education laid down by the idealists। एक तो है self realization, as per Plato ultimate objective of human life is self realization। spiritual development, all idealists focus on the spiritual development of students through the education, because education is the source of through which we can spread the importance of anything, and physical and mental development। so और इसके aims क्या है, social and cultural development, moral and character development, building superior citizen, development of moral sense, development of creative power, and inventive and development of complete man, or preservation and enrichment of cultural environment, simple living and high thinking, universal education। अब हम बात करते हैं methods of teaching पे कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए। सो आइडियलिस्ट्स बिलीव दैट ह्यूमन हैव इंटरनल टेंडेंसी टू लर्न, and whatever they see, whatever they hear or experience, they start thinking on it, and for this they don't need any external pressure or stimulation. They call it as a self activity, or stress that children should be given maximum opportunity of learning by the self activity, learning by the doing। उसके बाद idealists respect ancient literature, and they agree that there is plenty of knowledge as found by our ancestors, we should take benefit of that for the study of ancient literature। They support self study method, but this method can be used at higher study level only। उसके बाद वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर्स हैव डेवलप्ड मैनी मेथड्स ऑफ टीचिंग। गुरु ऑफ प्लेटो सोक्रेट्स जो थे, सोक्रेट्स यूज्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन बाय डिबेट्स, स्पीचेस एंड क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल्स ऑफ स्टूडेंट्स। प्लेटो डेवलप्ड डायलॉग मेथड ऑन दिस बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, कन्वर्सेशन मेथड एंड स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामेटिक्स एक्सेट्रा। एरिस्टोटल जो है स्ट्रेस्ड ऑन द इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड, वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू नॉर्मल, एंड इन डिडक्शन मेथड वी मूव फ्रॉम नॉर्मल टू द स्पेसिफिक। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, अमंग मॉडर्न आइडियलिस्ट्स फिलोसोफर्स जो हीगल थे, डेवलप्ड लॉजिकल मेथड्स। पेस्टोलॉजी डेवलप्ड प्रैक्टिसेस एंड फ्रीक्वेंसी मेथड। जो हार्बर थे, डेवलप्ड द इंस्ट्रक्शनल मेथड। फ्रॉइबल जो थे, डेवलप्ड द गेम्स मेथड। फ्रॉइबल क्लैरिफाइड दैट चिल्ड्रन हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट टू लर्न, हेंस लर्निंग प्रोसेस should be self drawn
and self-controlled. He said that both these qualities are found in the games, and hence children should be given opportunity to learn by playing. He developed a kindergarten method on this basis only. Playway method, exercise and practice method, book reading method. Principles of education in idealism. According to the idealism, education is based on the spiritualism. It emphasizes on the spiritual values and moral life. Idealism focuses and emphasizes on the student's discipline. It encompasses on the books learning, and it believes in the positive education. Teachers and curriculum are center of the education. Both the individuals and society are valued. It is definite and specific ideology. It emphasizes on the mental capacities of the students and also helps in enhancing the critical thinking power of the students. अब curriculum कैसा होना चाहिए idealism के according? So idealists define self-realization as the ultimate objective of education and emphasizes on the human's mental, intellectual, physical and social and cultural, moral, spiritual development for the attainment of this objective, and given major importance to the languages, literature, theology and ethics, and minor importance to the other subjects, activities for the attainment of these objectives. Plato suggested languages, literature, history, geography, maths and physical sciences for the intellectual activities, religion, ethics and spiritual studies for the moral activities in the curriculum of the education. For self-realization, we need attainment of the Satyam, Shivam and Sundaram and others, and are attained by the intellectual, moral and artistic activities of human. They believe that curriculum should be concerned with the whole humanity and its experiences. अब discipline कैसा होना चाहिए idealism के according? As per Plato, propounder of idealism, moral conduct is necessary for guiding the children towards the spirituality. Hence, it is our duty to stop the children from the immoral conduct, and this they accepted. For this, they accepted the stringed, disciplined and penalty system also. But on the other hand, he said real discipline is internal, in which human gets inspiration from his inner self and behaves accordingly. Hence, children should be given such environment where they proceed towards moral conduct automatically. All idealists consider discipline, internal sentiment and stress on the building and developing better environment in the school for developing it among the students. And in right environment, children should be self-disciplined. This is a psychological factor. Modern German idealist thinker Froehel clarified that real discipline cannot be attained with the fear of penalty. Children need behavior of love and sympathy for attainment of discipline. In his words, while controlling the child, we should keep in mind his interests and should have sympathetic behavior. Teacher and school in idealism. So idealists give highest place to the teachers in education process, and they clarify that anyone can make children aware of physical subjects, but for their character building and spiritual development, we need able, virtuous and trained individuals. As per Plato, only reservoir of knowledge, philosopher and people within inner vision can only be teachers. In words of Froebel, in gardens of school, teachers in form of gardens helps in the development students as a plants, and they can give cooperation only when they know about the nature of the child and process of development. Hence, teachers should have the power to understand and develop the children. As per idealists, teacher is one who takes children from the animal instinct to the humanity and humanity to the divine levels. उसके बाद जो next है school. Idealists say that human can be successful in self-realization only when his physical, mental and intellectual, social and cultural, moral, character, spiritual development is done. For all these, they understand the need of the high-class social environment equipped with the social ideals, values and morality. All this is possible only in the schools. Children get education of high ideals by coming in touch with the ideal teachers. As per idealist, school should be at the school places where children could proceed towards the high social ideals and spiritual values. Other aspects of education like public education, mature people education and religious education etc. also have been discussed by the idealists. All idealists emphasizes on the religious education. Without religion, there can be no moral development. As per idealists, normal education for the normal life, specific education for doing specific activities, and education of philosophy, religion and culture are needed for the spiritual development of humans. So this is all about the idealism. Thank you so much for watching and stay connected.